अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक व अंशर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। आज हमारे पास जो सबक है वो निसाबुन नाव का सबक नंबर 57 है। इसमें तफ़दील का बयान मैंने निसाबुस सरफ़ के असबाक पढ़ाते हुए ये अर्ज़ किया था। इसमें तफ़दील का सबक गुज़र चुका है ना, तो उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक होता है महज मारने वाला, एक होता है महज काम करने वाला, मदद करने वाला दारिब, ठीक है। एक होता है ज़्यादा मारने वाला, ज़्यादा मदद करने वाला, जिसमें ज़्यादती का माना पाया जाता है। तो महज मारने वाला या महज काम करने वाला उसको फ़ाइल कहते हैं, और जो ज़्यादा मारने वाला उसके लिए मुबालगा का सीगा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। मुतलक ज़्यादा मारना। अच्छा, एक होता है किसी के मुकाबले में ज़्यादा मारना या किसी के मुकाबले में कोई काम ज़्यादा करना, मतलब मुकाबले का माना उसमें पाया जाता है, तो उसको इसमें तफ़दील कहते हैं। तो कहते हैं कि वो इसमें मुश्तक है, इसमें तफ़दील वो इसमें मुश्तक है जो उस ज़ात पर दलालत करे जिसमें दूसरों के मुकाबले में माना मस्दरी में ज़्यादती पाई जाती है। जैसे अनसरू, नासिर मदद करने वाला, अनसरू दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मदद करने वाला। और जिसमें मस्दरी माना की ज़्यादती पाई जाए उसे मुफद्दल कहते हैं, उसे मुफद्दल कहते हैं। और जिसके मुकाबले में ये ज़्यादती पाई जाए उसे मुफद्दल अलैह कहते हैं। जैसे अल उस्ताद अफजल मिन तिलमीज़ी, उस्ताद शागिर्द से अफजल है, इसमें अल उस्ताद मुफद्दल है और तिलमीज़ मुफद्दल अलैह है। अच्छा, इसी तरह आप गौर करें, अल्लाहु अकबर, अकबर जो है ना, अकबर में वो सबसे बड़ा कौन? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसमें जलालत यानी अल्लाह ताला की ज़ात को मुफद्दल कहेंगे और सारी मखलूक इसके अलावा वो मुफद्दल अलैह हो। इसमें मुज़क्कर के लिए वाहिद का सीगा अफ़आलु और मुअन्नस के लिए वाहिद का सीगा फ़ुअला के वज़न पर आता है। आपने पूरी गर्दान याद की हुई है, वैसे आपको याद होगा ना, निसाब सरफ़ के अंदर पूरी गर्दान याद की आपने। और इसका अमल क्या है? इसमें तफ़ज़ील फ़ेल की तरह फ़ाइल पर अमल करता है। यहाँ चूँकि हम बना रहे हैं तरकीबें, तो जिस तरह शिबा फ़ेल अमल करता है ना, शिबा फ़ेल मतलब हमने कहा था कि उसमें हम फ़ाइल पढ़ चुके हैं, मफ़ूल पढ़ चुके हैं, उसी में अब इसमें तफ़दील आ गया कि ये फ़ेल की तरह ही अमल करता है, यानी अपने इसम को मतलब फ़ाइल को रफ़ा देता है। और इसका फ़ाइल अक्सर हुआ ज़मीर हुआ करती है, बाहर फ़ाइल नहीं होता। अब इसमें तफ़ज़ील के इस्तेमाल के 3 तरीके। अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे जा ज़ैदुनिल अफ़ज़लु, फ़जीलत वाला ज़ैद आया तो अल अफ़ज़लु, इसमें तफ़ज़ील अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो। नंबर 2 मिन के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैद अमर से अफ़ज़ल है, तो अफ़ज़लु मिन अमरिन है। नंबर 3 इज़ाफ़त के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुल कौम, ज़ैद कौम में सबसे अफजल है। तो इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल इन 3 तरीक़ों में से किसी एक के साथ ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों ही ना हो, कोई और चौथा निकला, ऐसा नहीं, बल्कि इन्हीं 3 तरीक़ों में से कोई एक तरीक़ा होगा कि इसमें तफ़ज़ील उसमें इस्तेमाल होगा। अब बताने लगे तज़कीर व तानीस के अतबार से कि क्या चक्कर होता है इसका। तो इसमें तफ़ज़ील को हरफ जर मिन के साथ इस्तेमाल किया जाए। जब इसमें तफ़ज़ील को हरफ जर मिन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसमें तफ़ज़ील का सीगा हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा, इसका मौसूफ़ के मुताबिक होना शर्त नहीं होगा। जैसे सलमा, अब सलमा, तो इसके बाद इसमें तफ़ज़ील को मिन के साथ इस्तेमाल करना है तो ये सीगा जो है वाहिद मुज़क्कर का ही रहेगा। इसकी मिसाल नदी सलमा अजदर मिन उख्तिहा, सलमा अजदर मिन उख्तिया। अब अजदर इसमें तफ़ज़ील है, ठीक है, मिन उख्तिहा, चूँकि मिन के साथ इस्तेमाल हुआ है लिहाजा जुदरा नहीं पढ़ेंगे बल्कि अजदर पढ़ेंगे, मुज़क्कर आएगा और मुफ़रद का इसी का इस्तेमाल होगा।
दूसरे नंबर पे कहते हैं अगर इसमें तफजील नकरा की तरफ मुजाफ हो, अगर इसमें तफजील नकरा की तरफ मुजाफ हो तो उस सूरत में वाहिद मुज़क्कर लाना वाजिब है, यानी इसमें तफजील को वाहिद मुज़क्कर लाया जाएगा। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु राजुलिन, राजुलिन जो है ये नकरा है। ज़ैनबु अकबर इमरातिन, इमरातिन जो है ये नकरा है, तो अकबर लाए कुबरा नहीं लाए, ठीक है। हातानी अफ़ज़लु इमरातैनी, अब हातानी ये भी क्लियर हो गया, तस्निया है, लेकिन आगे सीगा वाहिद का है, क्योंकि इसमें तफजील के लिए हम ये कहता पढ़ चुके हैं कि अगर वो नकरा की तरफ मुजाफ हो तो उस सूरत में उसका वाहिद मुज़क्कर लाना वाजिब होता है। तीसरे नंबर पे कहते हैं अगर इसमें तफजील मारफा की तरफ मुजाफ हो, इसमें तफजील मारफा की तरफ मुजाफ हो तो उस वक़्त दो सूरतें जायज़ हैं, या तो माँ कबल से मुताबिकत रखी जाएगी, यानी उससे पहले वाला जो लफ्ज़ होगा उसके साथ मुताबिकत रखी जाए, या फिर वाहिद मुज़क्कर ही लाया जाए। जैसे अर्रिजालु अफ़ज़लुन निसा, अब अफ़ज़लुन निसा आ गया ना, तो वाहिद मुज़क्कर का सीगा लाए, ठीक है। और यूँ भी हो सकता है अर्रिजालु अफ़ज़लुन निसा, यानी जमा का सीगा, माकबल चूँकि जमा है तो बाद में भी जमा लाई जाएगी, अर्रिजालु जमा है तो अफ़ज़लु ये जमा लाई जाए, ठीक है। इसी तरह आयशतु आलम मिनज़्ज़ौजात, आयशतु आलम मिनज़्ज़ौजात, सॉरी आलमुज़्ज़ौजात, अब मिन नहीं है, मिन के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर तो वाहिद मुज़क्कर लाना है, तो मिन के बगैर है और ये मारफा है, तो मारफा की उन्होंने फिर सूरतें बताई हैं कि मारफा की तरफ अगर मुज़ाफ हो, इसमें तफजील खुद मारफा की तरफ मुज़ाफ हो तो उस सूरत में दो सूरतें जायज़ हैं, तो आयशतु आलमुज़्ज़ौजात भी जायज़ है और आयशतु उल्मज़्ज़ौजात, उल्मा यानी वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया जाता है, ये भी जायज़। अगर इसमें तफसीर अलिफ लाम के साथ हो तो उस सूरत में इसे मा कबल के मुताबिक लाना वाजिब है। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु अज़्ज़ैदान अफ़ज़लानी अज़्ज़ैदून अफ़ज़लून फ़ातिमतुल फ़ुदला, तो गोया इसमें तफसील की तज़कीर व तानीस के जो कवायद हैं वो टोटल 4 बयान किए गए, ठीक है। और 2 तो ऐसे हैं, यानी इसमें तफसील को हरफ जर मिन के साथ इस्तेमाल किया जाए या इसमें तफसील नकरा की तरफ मुज़ाफ हो, तो इन दोनों सूरतों में इसमें तफसील का सीगा वाहिद मुज़क्कर आएगा, वाहिद मुज़क्कर आएगा। और तीसरी सूरत यह बयान की अगर मारफा की तरफ मुज़ाफ है, 2 सूरतें जायज़ है, ठीक है। मारफा की तरफ मुज़ाफ है तो या तो माक़बल के मुताबिक मुवाफ़क़त रखी जाए या फिर वाहिद मुज़क्कर ही ले आया जाए, तो दोनों सूरतें दुरुस्त है। और चौथी सूरत यह बयान की अगर इसमें तफसील अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो तो उस सूरत में उसे माक़बल के मुताबिक तज़कीर व तानीस में भी और वाहिद तस्नीह जमा में माक़बल के मुताबिक हिलाना होता है। इसके चंद ज़रूरी और कवायद भी बयान किए गए, इसमें तफजील के चंद ज़रूरी कवायद। कभी ऐसा भी होता है कसरत इस्तेमाल की वजह से इसमें तफजील के हमज़ा को हज़फ कर दिया जाता है, जैसे खैरुन शर्रुन, असल में अखयरु और अशर्रु थे, तो खैरुन ये असल में इसमें तफजील है, तो कसरत इस्तेमाल की वजह से हमज़ा हमने हज़फ कर दिया। फिर कहते हैं इसमें तफजील पर नून नहीं आती क्योंकि ये गैर मुंसरिफ होता है। इसमें तफजील सिर्फ सलासी मुजर्रद से आता है, इसमें तफजील सिर्फ सलासी मुजर्रद से आता है। इसके लिए भी ये शर्त है कि इसमें रंग व ऐब के माना ना पाए जाए। वो तफसीली सबक जो है वो आप ढूंढेंगे ना तो वहाँ आपको मिल जाएगा निसाब सरफ के अंदर। फिर कहते हैं इसमें तफसील के इस्तेमाल के 3 तरीक़ों में से कोई 2 एक साथ जमा नहीं हो सकता, जैसे अर्रजुलुल अफ़ज़लु मिन ज़ैद, ऐसा पढ़ना जायज़ नहीं है। अच्छा, जब मुफद्दल अलैह मालूम हो तो उसको हज़फ कर देना जायज़ है, जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, मुफद्दल अलैह हमें मालूम है कि किससे बड़ा जी, अल्लाह ताला, हर चीज़ से बड़ा, हमने हज़फ कर दिया उसको, अल्लाह ताला को रहने दिया और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सिफ़त को रहने दिया। अब तरकीब इसकी क्या होगी, तरकीब कैसे करते हैं। अल उस्ताद मुब्तदा अफ़ज़लु इसमें तफजील, इसमें हुवा ज़मीर इसका फ़ाइल, मिन जार अल तिलमीज़ी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतल्लिक़ हुआ अफ़ज़लु के, अफ़ज़ल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर में का जुमला इसमें। दूसरी मिसाल भी उन्होंने समझा दी, ज़ैद मुब्तदा अफ़ज़लु इसमें आ जाएगा शिबा फ़िल, हम बोले ठीक है। इसमें तफसील, इसमें हुवा ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें तफसील अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला होकर मुज़ाफ़, अल कौमी मुज़ाफ़ इलैह,
ठीक है, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। तो ये तरकीब आप बार बार गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आसानी से समझ में आ जाएगी। आगे मशक़ें, इसके लिखी हुई मशक़ों के ऊपर भी गौर व फिक्र करें। आने वाला जो सबक है वो इंशाअल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा सुन के। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता